गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ओके, तो क्या लगता है आज क्या मैं पढ़ाने वाला हूं? आज की क्लास जो है, इस समय दो क्लासेस चल रही हैं आपकी। एक मेंसुरेशन वाली क्लास चल रही है और एक आपकी एवरेज की क्लास चल रही है। तो आज की क्लास में आप लोग करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। इस जो वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, तो बेटा मेंसुरेशन में मैंने आपको इससे पहले कौन सा वीडियो अपलोड किया है? इससे पहले आपने पढ़ा है स्फीयर और हेमीस्फीयर के फॉर्मूले, गोला और अर्धगोले के फॉर्मूले, ठीक है। और साथ में शायद 2 या 3 क्वेश्चन आपने क्यूब और क्यूबॉइड के किए थे, घन और घनाभ के। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस किसके? स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, ठीक है। देखो आराम से, पेन कॉपी तैयार कर लो, फॉर्मूले बेटा सब याद करो जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और कई सारे लोगों को शेयर भी किया करो। खुद पढ़ो, लोगों को भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए। पक्का? ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, देखिए। साधारण सा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गोले का आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, तो गोले की त्रिज्या क्या है? अब इस बात को आप समझो। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का आयतन, ये होता है गोले का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने ये बताया है बेटो। तो अब क्या करना है? ये क्वेश्चन ने कहा है भाई बराबर है, तो चलो 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई है ना। 4 पाई जानते हो आप लोग, आर स्क्वायर से ये अपना ये क्यूब है, तो ये कट के लेकिन एक आर बचेगा, तो एक्चुअली आ जाएगा r/3 इक्वल्स टू 1। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इस प्रकार यह क्वेश्चन स्वाहा हुआ, मतलब आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं लगा तुमको? ये सीधा फॉर्मूले पर बेस था, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि आयतन सरफेस एरिया के बराबर है, तो लो भाई बराबर करके हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। नोट कर लें आप इसको, हटाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ा करो क्वेश्चन। देखो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं मन से पढ़ोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन को पढ़ना। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन दिया गया है 19,404। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले तो अर्धगोले का आयतन क्या होता था? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये दिया गया है 19,404। थोड़ी गुणा भाग है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तैयार है करने के लिए। तो 2/3 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 19,404। थोड़ा सा काटो पीटो, 11 से काट दो पहले। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, तो ये आ जाएगा 8। 11 7 77, 77 तो ये 7, और 11 छक्का 66, 4 11 चौको 44, ये आएगा। 2 दूनी 4, 4 से डायरेक्ट ये कट जाएगा। 4 चौको 16, 1 4 चौको 16, 4 एकम 4। ओके, तो आर क्यूब इक्वल्स टू 7 गुणित 3 21 इंटू 441 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर इंटू 21, तो 21 का क्यूब हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 21। और एक बार आर का मान बेटा 21 आ गया। आर का मान 21 आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर आ गया। गुणा भाग है, थोड़ा आप कर लेना यार, है ना। क्वेश्चन ने कहा है इसका सरफेस एरिया। तो अर्धगोला जो होता था, अगर आपको याद होगा कि ये जो अर्धगोला होता था, ये जो आधा गोला होता था, है ना, इसका आयतन तो पता ही है। इसका जो सरफेस एरिया होता था, याद करो क्या होता था? 3 पाई आर स्क्वायर होता था। तो बस अर्धगोले का सरफेस एरिया
अर्धगोले का सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 3। आंसर पाई में तो नहीं है, नहीं पाई में नहीं है, पूरा करवा रहे हैं अरे लोग। चलो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये 22 है जो बड़ी स्टाइल में लिखा है। 7 3 21, गुणा कर लो भाई, गुणा कर लिया जाए तो गुणा जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा। आप जब गुणा करोगे ना तो ये जो ऑप्शन, एक सेकेंड मैं कर ही दे रहा हूं, पहले बताओ इतना आपको क्लियर है 100%? ये दिख रहा है आपको नीचे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो सुनो भाई, गुणा कर देते हैं आराम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 3 का 9, 9 9 हो गया। अच्छा तो ये आ गया 9 इंटू 21 और 22 का गुणा। 21 और 22 का गुणा आप कर लो तो 21 दूनी 42 के 2 हासिल गया 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, मल्टीप्लाई कर दो। 9 दूनी 18, 9 चौका 54, 54 1 55, 9 चौका 36, 36 और 5 41, 4158, 4158 पहले ही आंसर है। बहुत सही, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आपको आराम से आ गया होगा पक्का। थोड़ा सा देखो मेंसुरेशन में वो मजा नहीं आता है लोगों को, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, पढ़ना है मजे के लिए नहीं, अपने समझ के लिए पढ़ना है, मजे के लिए नहीं करना है, अपनी समझ के लिए करना है। अर्धगोले का ये आयतन होता है, ये दिया हुआ था और हमने ये छीछा लेदर की, छीछा लेदर का मतलब हमने यहाँ पे ये पढ़ाया है, मतलब गुणा भाग किया है, उसके बाद ये आपका है। तो सीधा बेसिक सा क्वेश्चन था, फटाक से आपके सामने सोल्यूशन है। समय हम लोग ज्यादा इसमें नहीं बर्बाद करेंगे बच्चों, है ना, टाइम बहुत क्रूशियल है। ये नहीं, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से कि ये नहीं कि वीडियो मैंने बनाया आपको 20 मिनट का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया केवल 5 मिनट, बाकी टाइम केवल बतियाते रहे। 1-1 1.5 घंटे की वीडियो होते हैं, मैंने तो देखा है लोगों को, वैसे नहीं मैं भी चीजों देखता हूँ तो पता लगे 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें कंटेंट कितना मिला, थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं करना है यार, मतलब है ना। और इस समय बिल्कुल नहीं करना है। बोलो इस समय का है, इस समय एक्चुअली डाटा मिलता उतना ही है, लेकिन इस समय आपके पास टाइम ज्यादा है ना, तो यूज ज्यादा आप कर रहे हैं, है ना। चलिए अच्छा, और भैया करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ईमानदारी से पढ़ो, पहले खूब अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या बढ़ा दो, बड़ा गोला हो गया, लेकिन त्रिज्या अब बढ़ के कितनी हो गई, r+2। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जब गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो गोले का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, गोले का सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो सरफेस एरिया है ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 352। तो मतलब 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 352। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज इससे कितना ज्यादा है, 352 ज्यादा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये चीज इससे 352 ज्यादा है। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 4 पाई आप यहां पे कॉमन ले लो, तो 4 पाई ले लिया कॉमन, अंदर हो गया r+2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 350। थोड़ा गुणा भाग है मैं कर दे रहा हूं, इसको आप लिख सकते हो 4 × 22/7। अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, खोलोगे, जैसे मान लो r² + 4 a+b होल स्क्वायर लगा दो, बहुत दिक्कत हो तो हो जाएगा 4r
ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो, या इसको ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो जैसे करो। ये आपका आ गया 352। 352 ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 3 33, 33 3 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ठीक है, 7 4 28, और ये कितना आ गया 4 + 4r = 28। अब बेटा इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूं, पहले देख लो, पहले आप इतना समझ लो, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं पहले देख लूं। हाँ दिख रहा है, 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 दिख रहा है। ओके, तो बेटा क्या करेंगे, 4 उधर ले गए, 4 आप इधर ले गए, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा मैं उठा के ऊपर ले जा रहा हूं, इससे आराम से दिखेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 4r = 28 में से 4 चला गया, तो 4r = कितना हो गया 24, r की वैल्यू कितनी हो गई 6। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि प्रारंभ में त्रिज्या कितनी थी, तो प्रारंभ में त्रिज्या आपकी 6 आ गई, परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या 6। वेरी सिंपल, करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं होती है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है भाई, ये करना है तो करना है। सीधा मैं कहता हूं, जहां पर आपको, या ऐसे समझो, अगर प्रश्न का कोई भी अच्छे से अच्छा सलूशन उपलब्ध है, तो बच्चों ये विश्वास करो कि ये वो सलूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा, चाहे मैं कहीं से पढ़ के या कहीं से कुछ भी करके बताऊं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस समय इस क्वेश्चन का जो जेन्युइन तरीके से सलूशन है वो यही है, आपको यही करना है। आपको लग रहा है सर इतना बड़ा, इतना टाइम, बेटा जब आप मूड में होगे, जब एक रिदम में होगे, रिदम का मतलब होता है, जैसे मैं अपने बच्चों से कहता हूं, जब आप कहीं पे किसी जैसे शादी में जाते हो, अगर आपने कभी नागिन डांस किया हो, नागिन डांस जानते हो, तो जब आप रिदम में होते हो, जब डांस कर रहे होते हो, तो बाकी जो घर परिवार वाले होते हैं अबे कहते हैं आगे बढ़ते रहो, बंद करो बंद करो, तो आपके अंदर गुस्सा आता है ना, अरे बोले इस समय मूड में है। तो वही मूड का, जब आप मूड में होते हो ना, तो पूरा एकदम अलग ही, और आपके उस समय डांस करने की जो स्पीड होती है बहुत गजब की होती है। तो वही जब आपको ये चीजें बिल्कुल मूड में जब आप हो जाओगे ना, जब आपको चीजें एकदम अच्छे से आने लगेंगी ना, तो आप इनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। क्वेश्चन की जो स्पीड आप में होगी आप सोच नहीं सकते हो, गजब की स्पीड होगी, सच बता रहे हैं। नोट कर लो, नोट करो बेटा। चले अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ लीजिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आसान है। दो गोलों के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 4 9, और उनके आयतन का अनुपात पूछा है। दो गोले 4 और 9, उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात मतलब सरफेस एरिया दिया गया है। सरफेस एरिया, ये मैंने सब कुछ बता रखा हूं, पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, उलझन होगी, है ना। तो पहले का वीडियो देख लो, फिर ये आपको मजा आएगा। और लगातार चीजों को देखो, लगातार, ये नहीं कि कभी आपने ये वीडियो देखा कभी आपने वो देखा, सीक्वेंस को फॉलो करो। प्रॉपर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो बेटा एरिया का है, अगर हम लोग क्या करें, ट्रिक हमने पढ़ाई, बात अच्छे से पढ़ाई है कि अगर हम, क्योंकि गोला, ये भी गोला और ये भी गोला, अगर आप स्क्वायर रूट ले लो, 4 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, तो ये रेशियो पता किसका आ जाएगा, ये रेशियो गोले की त्रिज्या का आ जाएगा। अगर एरिया का रेशियो दिया होता है तो हम लोग अगर उसका वर्गमूल ले लेते हैं तो भुजा का रेशियो आता था, याद करो, वर्ग में बताया था ना आपको। वही चीज बेटा है कि अगर हम इनका, क्योंकि दोनों ही गोले हैं, इनका हम वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो 2 3 जो आएगा वो रेडियस का आएगा। अगर रेडियस है इनका स्क्वायर कर दो, 4
9, तो ये एरिया का आ जाएगा। वॉल्यूम का अगर बताना है तो फिर आप इसका क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, हो गया। आर क्यूब का मतलब, क्योंकि सरफेस एरिया मतलब वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं सीधे डायरेक्टली डिपेंडेंट है आर क्यूब पे, तो इसलिए जो आर क्यूब का ये रेशियो आया वही वास्तव में बेटा वॉल्यूम का रेशियो होगा, वही आपके आयतन का रेशियो होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत जबरदस्त है, अल्टीमेट है, मस्त हो के आपको समझना है। सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया था, वर्गमूल का सिंबल है, स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका 2 हुआ, इसका 3 हुआ, फिर क्यूब कर दिया तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ये किसको बता रहा है? वॉल्यूम को बता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आ गई होगी, 100%। नोट कर लो, नोट करिए। अब हम लोग करेंगे आगे का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत आई आगे का क्वेश्चन पहले तो पढ़ लो। धातु की, आगे का क्वेश्चन क्या है? धातु के 3 गोलों जिनके व्यास ध्यान देना, जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक नए ठोस गोले में ढाला गया है, तो नए ठोस गोले का व्यास बताना है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मैंने बताया है, पहले भी बताया फिर बता रहा हूं। अगर ये मान लो 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं, इसका व्यास दे दिया गया है, कितना दिया है 6, 8, ये 10, ये व्यास बोले तो डायमीटर, तो इनकी रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। अगर आप इन गोलों को पिघलाकर मिला दो और खूब बड़ा सा गोला बनाओ, और इसकी रेडियस आप r मान लो, तो इन सभी का जो आयतन होगा उनका योग इसके आयतन के बराबर होगा। क्यों? ये चीज हो चुकी ना पहले। तो जैसे इसका आयतन आप जानते हो, फॉर्मूला लगाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 3 का क्यूब, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहां पे क्या है 4 का क्यूब, इसका आयतन क्या हो जाएगा, अरे प्लस होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब 5 का क्यूब, इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इन सभी का आयतन इस आयतन के बराबर होगा, पक्का। अब 4/3 पाई ये सब कॉमन होके इधर इससे कट जाएंगे। अब थोड़ा सा कार्यक्रम है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 और ये आर क्यूब, इनको ऐड करो 9 और ये 6, 6 2 8 2 10 11 216 आर क्यूब। तो आर की वैल्यू यहां से 216, तो कितना, ये किसका क्यूब होता है 6 का, तो ये 6 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 6। अब आप आर की वैल्यू 6 आई है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना कि आपने देखा आर 6 आ गया और आपने टिक कर दिया। विशेष ध्यान देना है, पता लगे आपने मेहनत भी किया और उसके बाद आपकी मेहनत में पानी फिर गया। एक्चुअली ये निकली है त्रिज्या और हमको बताना क्या है व्यास। कई बार बहुत अच्छे बच्चों से गलती होती, बहुत अच्छे बच्चे से, मतलब पढ़ने में दे आर एक्चुअली सुपीरियर, लेकिन गलती क्या हो जाती है, वो ध्यान नहीं देते हैं, हड़बड़ाहट। तो रिलैक्स की हुआ करो, रिलैक्स के लिए क्या करना है, योगा किया करो, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है। आपका दिमाग इतना रिलैक्स रहेगा, आप पैनिक नहीं होगे, सही बता रहे हैं, बहुत जरूरी चीज है जीवन में। और 10-15 मिनट, मैं आपसे ये नहीं कहता मुझे आपको कोई सन्यासी नहीं बनाना है। अच्छा, योगा को लेके दिमाग में भ्रम है कि नहीं योगा केवल बड़े लोग, बड़े का मतलब हो गया जो 60-65 साल की उम्र के हैं वही लोग करते हैं, अंकल टाइप पापा टाइप, है ना, ऐसा नहीं है। योगा हर व्यक्ति कर सकता है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप समझिए, फॉरेन वगैरह में बेटा छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं योगा।
और हमारे देश की ये चीज है और हम लोग उसको उतना अवॉइड नहीं कर देते हैं, बिल्कुल एकदम अरे ठीक है यार ये तो है ना। लगातार कई घंटों तक व्हाट्सएप फेसबुक सब चला लोगे, 10-15 मिनट आप योगा नहीं कर सकते हो? पक्का गुरु बहुत फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं सच में, आप करके देखिएगा। सर कैसे स्टार्ट करें? अरे यूट्यूब पे आप जाओ, बहुत है ना, योगा फॉर बिगिनर्स करके डालोगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और बाकी तो यार योगा में रामदेव जी हैं, बेस्ट है। हाँ अरे वही अपने रामदेव बाबा जो बीच बीच में आंख मारते रहते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन है ना। चलिए अच्छा, तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? हमें चाहिए व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास बोले तो डायमीटर, तो त्रिज्या का 2 गुना बेटा, ये कितना हो जाएगा 2r, और 2r 2 इंटू 6, आंसर कितना आ गया 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। देख लो, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। हो गया, नोट हो गया पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। टन टन। चलिए क्या है बेटा अगला क्वेश्चन? 2 गोलों की त्रिज्या का योग 10 सेंटीमीटर है और आयतन का योग 880 है, ठीक है। तो त्रिज्याओं का गुणनफल बताना है। बहुत बढ़िया, 2 गोले हैं, 2 गोले, एक गोला ये, एक गोला ये, एक की रेडियस r1 मान लो, एक की r2 मान लो। योग दिया गया है r1 प्लस r2 10, और इनके वॉल्यूम का भी योग दिया गया है। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब। कितना दिया गया है इसका 880। थोड़ा एक काम करते हैं, बताइए 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो ये r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब, 880 4/3 पाई ले लिया कॉमन, तो जब उधर जाएगा तो जाएगा 3/4, 3/4, और पाई नीचे आएगा नहीं, 880 इंटू 3/4, 22/7 रखोगे तो नीचे तो 22 रहेगा, 7 ऊपर आ जाएगा। 22 इंटू 4 88, तो ये 10 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब इक्वल टू 21,210। r1 प्लस r2 का मान पता है, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब का मान पता है। देखो ये इतनी चीज तो गुणा भाग वाली है, पहले आप इसको समझ लो। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है कि आपको ये समझ में ना आ रहा हो। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण बात है। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। आता है आपको? नहीं आता है तो मैं लिख दे रहा हूं, a क्यूब b क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो एक्चुअली r1 प्लस r2 बराबर 10 दिया गया है, तो अगर हम होल क्यूब कर दे दोनों तरफ, ऐसे होल क्यूब करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है सर लिख सकते हैं। इसको खोलो, r1 क्यूब r2 क्यूब क्यूब प्लस 3r1 r2 क्यूब है बेटा ये, ब्रैकेट में r1 प्लस r2, 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। फिर बेटा r1 क्यूब r2 क्यूब की वैल्यू कितनी दे दी गई है 210 प्लस 3r1 r2, और r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10 इंटू 10 कर दिया बराबर 1000। एक जीरो कॉमन ले लो, खत्म। 21 इसमें से जाएगा, तो इतना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, क्या काम करना पड़ेगा, इसको उठा के मैं थोड़ा सा यहां पे ले आ रहा हूं, इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो ये बेटा जब आप करोगे तो 3r1 r2 बराबर 100 में से 21 खत्म, नहीं 21 उधर जाएगा, तो 3r1 r2 बराबर ये आ जाएगा आपका
कितना आ जाएगा 69, नहीं 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। और जब ये 79 आ जाएगा तो R1 और R2 की वैल्यू 79/3 आ जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, मैं बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका 26 सही 1/3। यही आंसर है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो थोड़ा सा, पहली बात तो लेंदी है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने देखा सेकंडों में आ गया, थोड़ा तो ये क्वेश्चन लेंदी है, परंतु कठिन नहीं है। कठिन एक अलग चीज होती है ना, कि यही यार ये क्वेश्चन कठिन है, कठिन नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है। और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप इसमें देख लें, ठीक है। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन थी, इसको मैंने थोड़ा सा इसमें कार्यक्रम किया तो ये आ गया। और इसको आने के बाद ये जो पहले दिया था मैंने इसको होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अगर R1 प्लस R2 का मान 10 है तो R1 प्लस R2 का होल क्यूब बराबर 10 का क्यूब होगा। और फिर गुरु इसमें फॉर्मूला लगा दिया और फिर वैल्यू पुट करते गए आप। ये R1 प्लस R2 की वैल्यू, ये आपकी भाई ये R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब की वैल्यू दी गई है, डायरेक्ट मैंने 210 रखा, इसको ऐसे रह दिया। R1 प्लस R2 पूरा दिया गया है, ये 10, ये यहाँ पे 10 रख दिया, तो बस इसके बाद गुणा भाग है। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। आ गया आपको अच्छे से 100%? देख लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, सोल्यूशन है ना क्लियर। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि अच्छा आज की क्लास में हेमिस्फीयर का भी क्वेश्चन नहीं आया ना, कोई बात नहीं, वो भी आएगा अगली क्लास में। अभी अगला क्लास जो हम लोग लेंगे इसमें उसमें भी हम लोग गोले का मतलब इसी स्फीयर और हेमिस्फीयर के ही सम्स करेंगे, ठीक है। और एक बार ये जैसे हम पूरा आपका पार्ट खत्म हो जाएगा ना मेंसुरेशन का, तो मिसलिनियस की एक सीरीज चलाएंगे, मिसलिनियस 1, मिसलिनियस 2, मिसलिनियस 3। उसमें क्या होगा, चीजें मिक्स्ड होंगी, वो थोड़ा सा और अच्छा पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले एक बार बेटा आप ये बेसिक तैयार कर लो। अच्छा, मिसलिनियस में एरिया में भी चलाऊंगा, एरिया भी, और मिसलिनियस में वॉल्यूम भी चलाऊंगा, दोनों में चलाऊंगा। मिसलिनियस का मतलब हो गया थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बार ये आपका जो बेसिक वाला पार्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आनंद ज्यादा आएगा। जो भी आपके पास बुक हो, जो भी आपके पास शीट हो, उसको थोड़ा थोड़ा लगाते रहो। जो क्वेश्चन ना आए धैर्य रखो, जो आ जाए, जैसे मान लीजिए शीट में आपके 50 क्वेश्चन है तो 50 में अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे साथ और उसको लगाएंगे तो ऐसा नहीं है 50 में आपके 5 या 10 या 15 या 20 क्वेश्चन नहीं होंगे। जो नहीं आए उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, यही पढ़ाई का तरीका है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ठीक है, यही कहते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। और बच्चों, जो बच्चा पहली बार देख रहा है, आप मेरे चैनल का नाम गौरव क्लासेस है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं अच्छे से उम्मीद करता हूं कि आप फॉलो करोगे चीज़ों को। और यार जो हमारे पुराने दोस्त यार हैं, है ना, जो पुराने हमारे बच्चे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, पुराने का मतलब जो पढ़ रहे हैं मेरे से, वो यार शेयर करो अपने, और भी लोगों को बताओ, है ना। अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो लोग भी शेयर करें। अच्छा लगता है यार जब आप लोग थोड़ा कमेंट करते हो, थोड़ी चीज़ें करते हो, बहुत दिल खुश होता है, सच में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अच्छा, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।